वंदे मातरम अर्थात हे मां, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूं। यहां पर मैं हे मां अपने भारत देश को कह रही हूं। जी हां, भारत देश को कह रही हूं, जिसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूं। इसलिए मैं एक देशभक्त हूं और ये मेरी देशभक्ति है। देशभक्त, देशभक्त जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, जो देश की सीमा पर सीना ताने देश की रक्षा करते हैं, वही सच्चे देशभक्त हैं, वही सच्चे देशभक्त हैं। आज तक मैंने इतना ही सीखा है एक सच्चे देशभक्त और उनकी सच्ची देशभक्ति को। क्या मैं सही हूं? आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश गणराज्य बना, हमारा अपना संविधान लागू हुआ। आप सोच रहे होंगे देशभक्ति और संविधान में क्या तालमेल है? तालमेल है, क्योंकि संविधान के नियमों का पालन करना ही देशभक्ति है, जिसका हम रोज उल्लंघन करते हैं। वो कैसे? वो कैसे? हम हर रोज यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमारे सामने लाल बत्ती जलती रहती है और हम रुकने के बजाय तेज गति से अपने वाहन को पार करना गर्व समझते हैं। और तो और हेलमेट ना पहनना भी अपनी शान समझते हैं। क्या ये संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं है? प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कई संस्थानों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ने गहरी पैठ बना ली है। चाय, पार्टी जैसे अच्छे नाम को रिश्वत के साथ जोड़ दिया है। क्या ये संविधान का पालन करना है? जी नहीं, हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे मौलिक अधिकारों के तहत हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। यह लालच की बीमारी किसी एक संस्था की नहीं है। यह तो कोरोना वायरस की तरह है, जो हर क्षेत्र, हर संस्था, हर विभाग में फैली हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिश्वतखोरों की, जिन्होंने सच को झूठ, योग्य को अयोग्य, निर्दोषी को दोषी साबित कर दिया है। ऐसे कानून व्यवस्था पर कौन विश्वास करेगा? इस कानून को इन रिश्वतखोरों ने रिश्वत के तराजू में तोल दिया है। यातायात की बात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं रिश्वतखोरी की, हम बात नहीं करते हैं भ्रष्टाचारी की। मैं बात करती हूँ आपकी, मेरी, हम सबकी। 24 घंटे यानी 86,400 सेकेंड होते हैं एक दिन में। लेकिन जब राष्ट्रगान में खड़े होने की बात आती है तो वो 52 सेकंड भी भारी लगने लगते हैं। शायद हम सचेत खड़े हो जाते हैं, पर इशारे करना, इधर उधर देखना, बातें करना और राष्ट्रगान को ना गाना, ये संविधान को कैसे पालन करना है? साल में 15 अगस्त, 26 जनवरी 2 दिन वंदे मातरम के नारे लगाने से हम सच्चे देशभक्त नहीं कहला सकते। जब तक हम संविधान के तहत अपने कार्य नहीं करते हैं, तब तक हमें 26 जनवरी मनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस अवस्था में हम देशभक्त नहीं, देशद्रोही कहलाएंगे। हम देशवासी नहीं, देशद्रोही कहलाएंगे। क्या हुआ अगर हम बॉर्डर पर नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में अपने संविधान के नियमों का पालन कर एक सच्चे हिंदुस्तानी और देशभक्त जरूर कहला सकते हैं। भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली का आधार है। यह नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों की समझ देता है और देश को एक संगठित ढांचा प्रदान करता है। आज हम जिस संविधान के तहत जीते हैं, वह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतीक है। ये संविधान हमें समानता,
स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है कि हर व्यक्ति को समान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश के लिए हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। हम अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहेंगे और उसकी उन्नति में अपना योगदान देंगे। आखिरकार गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम भारतीय हैं और हम सभी का एक ही उद्देश्य है, अपने देश को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध बनाना।